सास बहू के झगड़े की वजह से शौहर अलग घर ले सकता है। एक आदमी की शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन इसकी बीवी की सास और नंद से नहीं बनती, काफ़ी झगड़े चल रहे हैं, जिसकी वजह से शौहर काफ़ी परेशान है। क्या वो अपने माँ बाप से अलग घर लेकर रह सकता है जबकि वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है? क्या शरीयत में इसकी गुंजाइश है या नहीं, जबकि बाप अलग से कमाते भी हैं, वालिद साहब अलग से कमाते हैं, मोहम्मद साहब गुजरात से। देखें, उसूली तौर पर तो यही है कि शादी हुई और बीवी को अपने रिश्तेदारों से अलग ही रखना चाहिए। इस ज़माने में बड़े फसादात हैं साथ रखने में। हाँ, खामखा में अलग कर देना, जैसे अगर जॉइंट फैमिली में कुछ लड़ाई झगड़े नहीं है तो फिर जॉइंट फैमिली में रहने में फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत से भी ज़्यादा हैं, वो मैं बयानात में बता चुका हूँ। लेकिन अगर नहीं बन रही या मिजाज ऐसा है तो फिर अलग ही में आफियत है। और वैसे भी औरत का ये राइट है कि अगर वो शौहर से अलग घर का मुतालबा करे और शौहर बेइस्तात हो तो शौहर पर लाजिम है कि उसको अलग घर लेकर दे। और आजकल तो एक दूसरे के हुकूक लोग जानते नहीं है, या तो सास बहू पे जुल्म करती है, या नन्ने जुल्म करती है, या बहू सास पे ज्यादती कर रही होती है। कोई भी ज्यादती कर रहा हो, आप एम्पायर बन के दरमियान में फैसला कर ही नहीं सकते कि कौन सही है कौन गलत है। अगर आप बिठाएंगे वालदा को और अपनी बेगम को और फैसला करेंगे दोनों में सही कौन है, तो क़यामत आ जाएगी, आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। वो उसकी सुनेंगे ऐसा लगेगा वो सही कह रही है, उसकी सुनेंगे वो लगेगा वो सही कह रही है, बहनों की सुनेंगे लगेगा बहनें सही कह रही हैं, तो आदमी बावला हो जाएगा। उसको फिर पागल कुत्ते को काटने की जरूरत नहीं है, कि बल्कि ये पागल कुत्ते को, ये किसी कुत्ते को काटेगा ना तो वो कुत्ता ना पागल हो जाएगा, ये बेचारा इतना बावला हो जाता है। तो ऐसी सूरत में तमीज़ की ज़िंदगी यही है कि भाई अलग रखो और अम्मा से मिलते रहो। हाँ, रहा मसला कि आप इकलौते हैं तो अलग हो जाएंगे तो माँ बाप अकेले हो जाएंगे, तो भाई अलग होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि वालिदैन को छोड़ दिया। जॉब भी तो लगती है ना, इंसान की जाता है दूसरे मुल्कों में जाता है, तो भाई माँ बाप के पास रोजाना आते रहें, रोजाना खैर खैरियत पूछते रहें, रात अपनी बेगम के साथ गुजारें, दिन में वालिदैन की खैरियत मालूम करते रहें फ़ोन पे भी, और मौका मिले तो जाए। तो इस तरह से ज़िंदगी गुजर सकती है।